मुर्शद साहब। दोस्तों, सफलता क्या है? कौन व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को पाकर के पूर्ण रूप से सफल होता है? वह हुए हैं जब आपकी आत्मा स्वयं मुक्त होकर के निर्णय लेने लगे, तब आप समझना कि हम सही अर्थों में सफल हो गए हैं। आत्मा का जो निर्णय होता है वह निष्काम भाव में रहना होता है, यानी इस भाव में तो आप कुछ भी करें, निष्काम भाव में वह व्यक्ति रहेगा। यह तब संभव है जब आप ध्यान योग, ध्यान साधना, इबादत करना, मन फिराने वाली प्रार्थना करना के पड़ाव पर, यानी जो इस क्रिया का जो पड़ाव होता है, ध्यान योग, ध्यान साधना, इबादत, मन फिरा वाली प्रार्थना का जो अंतिम पड़ाव होता है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तब आप समझना कि आपकी आत्मा मुक्त होकर के स्वयं निर्णय लेने लगेगी। पूर्ण आनंद प्राप्त करना पूर्ण सफलता है। यानी ध्यान योग की जो अंतिम अवस्था होती है, गहन समाधि में व्यक्ति जो है पूर्ण आनंद में होता है, और वहाँ पर से जो है निष्काम भाव सेवा जो प्रस्फुटित होती है उसमें व्यक्ति रहता है। तो तब आप समझ लीजिए आप पूर्ण रूप से सफल हुए। आपका मनुष्य शरीर धारण करने का जो उद्देश्य था वह सफल हो गया है। आंशिक आनंद, क्षणिक आनंद, कुछ पल के लिए आनंद मिलना पूर्ण सफलता नहीं होती है। ये मान लीजिए आपके पास फिलहाल धन आ गया है, आपने कोई डिग्री हासिल कर लिया है, आपने कोई पद धारण कर लिया है, आप मंत्री हो गए, तो यह क्या है? यह क्षणिक सफलता है। आनंद के बिना, यानी पूर्ण आनंद के बिना आप मन के गुलाम हैं, सफल इंसान नहीं है। आप मंत्री हैं तो क्या सफल हैं? आप जिला अधिकारी बन गए तो क्या सफल हो गए हैं? आप गृहस्थ हैं तो क्या सफल हो गए हैं? आप सन्यासी हो गए, यानी घर छोड़ कर के जंगलों में या वनों में जा कर के अपना जीवन व्यतीत करने लगे बिना ध्यान साधना के, बिना नाम जप के, इबादत के, तो क्या आप सफल हैं? नहीं। भले ही आप राजनीति में, समाज में या आर्थिक स्थिति में सबल व मजबूत स्थिति में उपस्थित हों, फिलहाल के समय में अपने या आपने घर छोड़ दिया है, आपको दुख है, भय है, रोग है, बुढ़ापा है और फिर मृत्यु है, यानी इन विकारों से ग्रस्त है। प्रत्येक व्यक्ति इनसे होकर अवश्य गुजरता है। कोई भी एक भी व्यक्ति संसार में, वह किसी भी धर्म से हो, जाति से हो, समुदाय से हो, किसी भी काल में आया हो, इन विकारों से मुक्त नहीं हुआ है, कर्म बंधन मुक्त नहीं हुआ है। इस मनुष्य शरीर को धारण करने के बाद इन विकारों से रोग और बुढ़ापा, मृत्यु से कोई भी बच ही नहीं पाया है। तो उपरोक्त जो विकारों से मुक्त होना है, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु आदि विकारों से मुक्त होना है और इन पर सफलता पानी है। अपनी आत्मा, रूह, सोल, ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ध्यान योग, ध्यान साधना, इबादत करना, मन फिराव वाली प्रार्थना करनी होगी। उसके लिए सतत व निरंतर प्रयास अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन कुछ समय आपको हमेशा देना होगा, और उसके प्रति आपकी लगन होनी चाहिए, कोई प्रेशर, दबाव नहीं। आपका अंतर मन उस ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। तो पूर्ण सफलता का एक ही रास्ता है, उपरोक्त विधि से मन को एकाग्र करना। बुद्ध व अन्य अवतारों, पैगंबरों, संतों ने
जिसने भी शरीर धारण किया है उन सब को वह साधारण मनुष्यों को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु से गुजरना पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। लेकिन करना क्या है कि जो इस जन्म में तो हमें इन दुखों से या विकारों से लड़ना ही है, लेकिन आगे भविष्य में कभी हमें यह शरीर ना मिले तो यानी इन दुख, शरीर मिलेगा तो दुख अवश्य होगा। ऐसी विधि से हम ध्यान योग करें, नाम जाप करें, इबादत करें, जिससे कि यह शरीर ही ना मिले। इसी जन्म में आप अनंत मोक्ष, निर्वाण, आखिरत को सुधार कर अनंत जीवन को प्राप्त कर लें तो आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। लेकिन बुद्ध व अवतारों व अन्य पैगंबरों व संतों ने इस मनुष्य जन्म में वह योग किया है कि आगे कोई जन्म न मिले, आगे कोई इस्लाम धर्म में भी आता है कि आपकी खाले ना बदली जाए, आपको आपका पुनर्जन्म ना हो। तो उसके लिए ध्यान योग, ध्यान साधना करना, इबादत करना, मन फिरा वाली प्रार्थना करना, एकांतवास में वाली प्रार्थना करनी चाहिए। मोक्ष, निर्वाण, आखिरत सुधारना, अनंत जीवन को पा करके आप पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। यानी जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसको आप पूर्ण रूप से सफल तभी कर सकते हैं जब आप इसका जो अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना, इस्लाम धर्म में आखिरत सुधारना और ईसाई धर्म में अनंत जीवन पाना कहते हैं। तो संसार के वह साधारण व्यक्तियों को भी सफल होने का जो अन्य अवतार पैगंबरों ने रास्ता सिखाया है, वह महामंत्र व मूल मंत्र दिया है, अपने द्वारा लिखी गई, रची गई पवित्र पुस्तकों को लिख करके उनको पढ़ना है, मनन करना है, सीखना है और सीख करके अपने जीवन में उतारना है और फिर अपने इस मनुष्य शरीर को सफल करना है, मनुष्य जन्म को सफल करना है। आइए इस ओर बढ़े और पूर्ण सफलता हासिल करें। सतनाम सत।